भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुर्वेद को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का यही सही समय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज भोपाल में करेंगे कई नई सुविधाओं का लोकार्पण। हुनर हाट शुरू। मुख्यमंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आज करेंगे शुभारंभ। और बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान रखने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ में आने लगा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल के नए हरित परिसर और एम्स भोपाल में कई सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन कल भोपाल पहुंचे। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि झीलों के शहर भोपाल पहुंचने पर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत के लिए हृदय तल से आभार। भोपाल प्रवास के दौरान मैं एम्स भोपाल में विभिन्न नई सुविधाओं का शुभारंभ भी करूंगा। उन्होंने बताया कि भोपाल हवाई अड्डे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा समेत अनेक नेताओं के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी विकास योजनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। भोपाल और इंदौर में रविवार या सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कल इन दोनों जिलों में सभा कक्ष में होने वाले आयोजनों में क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सरकार ने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों और 10 से अधिक कोरोना संक्रमण के प्रकरण वाले जिलों में दुकानदार को अपनी दुकान में कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में कोविड कमांड सेंटरों को सक्रिय रखा जाए और पर्याप्त चिकित्सकों की सेवाएं दी जाएं। इंदौर में 247 और भोपाल में 138 कोरोना के नए प्रकरण आए हैं। इसी तरह जबलपुर में 26 और ग्वालियर में 25 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 4094 है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 1 अगस्त को होगी। नीट यूजी 2021 परीक्षाएं 11 भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी शीघ्र उपलब्ध होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद होंगे। वोकल फॉर लोकल की थीम पर आयोजित यह हुनर हाट 21 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान है को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल सीहोर जिले के ग्राम खैरी सिलगेना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 साल से विवाद ना हुआ हो, ना ही कोई FIR दर्ज हुई हो, को भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सभी लोग पेड़ लगाएं, विशेष रूप से जब बच्चों का जन्मदिन हो या विवाह की वर्षगांठ हो। इससे पर्यावरण में सुधार आएगा। देश के साथ ही प्रदेश में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के शौर्य स्मारक पर हुआ।
वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने महू में आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के निर्वहन करने का स्मरण कराता है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अमृत महोत्सव का आगाज करते हुए कहा कि आज़ादी के मतवालों वीर शहीदों के बलिदान को सदैव अपनी स्मृति में बनाए रखें, उनके बलिदान को भूलें नहीं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा की शासकीय माध्यमिक शाला अन्नापुरा स्थित कुटी से जिले में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 8 दिसंबर 1933 को हरदा प्रवास के दौरान 4 घंटे अन्नापुरा शाला स्थित कुटी में ठहरे थे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 की सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से गंवा दिया। भारतीय टीम का इस साल का यह पहला T20 था जिसमें हार से शुरुआत हुई। ओवरऑल भारतीय टीम 12 T20 के बाद घर में पहली बार हारी है। इससे पहले 8 दिसंबर 2019 को वेस्टइंडीज ने हराया था। तब इंडिया को तिरुवनंतपुरम में खेले गए T20 में 8 विकेट से हार मिली थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 15.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 130 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। 125 रन के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय ने 32 बॉल पर 49 रन की पारी खेली। ओपनर जॉस बटलर ने 24 बॉल पर 28 रन बनाए। टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला। अब बात मौसम की। प्रदेश में कल कई जगह गरज चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। सागर में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 मार्च से अगले 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार शाम तक मौसम साफ हो सकता है। तापमान में मामूली अंतर आ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सीहोर, हरदा और देवास के कलेक्टरों और उप संचालक कृषि को तत्काल आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त फसलों की वीडियोग्राफी और सर्वे कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने ओलावृष्टि के बाद सागर कलेक्टर को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। वे स्वयं भी कुछ गाँवों में फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे। उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या पर आज त्रिवेणी के दोनों घाटों पर नदी में स्नान प्रतिबंधित रहेगा। और झाबुआ में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सांसद गुमान सिंह डामोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुर्वेद को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का यही सही समय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज भोपाल में करेंगे कई नई सुविधाओं का लोकार्पण। हुनर हाट शुरू। मुख्यमंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आज करेंगे शुभारंभ। और बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान रखने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।